शहर में कदम रखते ही गाया ने क्रेटोस को अतीत के रहस्यों से अवगत कराया। वह उसे बताती है कि क्रोनोस, जो सभी टाइटन्स का शासक था, वही ज़्यूस का पिता है और क्रेटोस का दादा। अतीत में क्रोनोस के मन में एक भविष्यवाणी का डर था, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके अनुसार क्रोनोस का एक पुत्र भविष्य में उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के डर से क्रोनोस अपने सभी बच्चों को भोजन की भांति निगल गया। इस प्रतिशोध के चक्र की कहानी टाइटन्स के शासक क्रोनोस से शुरू हुई। एक भविष्यवाणी के डर से उसने अपने नवजात बच्चों को निगल लिया। हिया, मेरी पुत्री, अपने बच्चों की दर्दनाक मृत्यु सहन नहीं कर पाई, इसलिए जब आखिरी शिशु की बारी आई, तब उसने नन्हे ज़्यूस को बचाने के लिए एक योजना बनाई। क्रोनोस की पत्नी अपने पुत्रों को मरता देख एक साजिश रचती है, जिससे वह अपने पुत्र ज़्यूस के प्राण बचा सके। वह ज़्यूस को एक श्वेत चील के साथ भेज देती है और ज़्यूस की जगह उसी के आकार और वजन का एक पत्थर रखती है। क्रोनोस उस पत्थर को ज़्यूस समझकर निगल लेता है। जैसे जैसे ज़्यूस बड़ा होता है, गाया उसकी परवरिश करती है। इस जानकारी के साथ क्रेटोस अपने बदले के मार्ग में आगे बढ़ता है और उसका सामना भाग्य की देवियों के रक्षक से हुआ। ज़्यूस की अपार महिमा के लिए हम भाग्य की देवियों के सेवक हैं। ज़्यूस बहुत जल्द अपने शासन से हाथ धो बैठेगा। अपनी शक्तियां खोने के बावजूद तुम भाग्य की देवियों की खोज में निकल पड़े, लेकिन किस लिए? ज़्यूस को मारने के लिए। मुझे तो शंका है कि कहीं तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही ना लिखी हो। यदि तुम हमारे मार्ग से नहीं हटते तो हमें मजबूरन तुम्हारे प्राण लेने होंगे। प्राण किसके लिए जाएंगे, इसका फैसला युद्ध के पश्चात होगा। आओ और लड़ो हमसे। देखते हैं ग्रीस का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन है। थीसियस को मारकर क्रेटोस अपने बदले की यात्रा में आगे बढ़ता है। विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। इस यात्रा में तुम्हें मृत्यु के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी मृत्यु ने ही इस यात्रा को जन्म दिया। भाग्य ने तुम्हारे लिए विजय का वरदान नहीं लिखा है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। देवताओं की क्रूरता ने ही मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए मजबूर किया है। इसके पश्चात क्रेटोस की मुलाकात एक अन्य टाइटन से हुई। वह टाइटन क्रेटोस को ज़्यूस की बची हुई आत्मकथा सुनाता है। मैं ओलंपस की विनाशकारी धारों को पुनः प्राप्त कर ज़्यूस का वध करना चाहता हूँ। ज़्यूस ने छल कपट के माध्यम से मेरी सारी ईश्वरीय शक्तियाँ उस शस्त्र में प्रवाहित कर दी। ओलंपस की विनाशकारी धारे। महायुद्ध के बाद हमने इस शस्त्र का नाम पहली बार सुना। उस समय ज़्यूस के हृदय में सत्ता की लालसा की भूख जाग उठी थी। वह मनुष्य लोक पर राज करना चाहता था, किंतु हमें उसकी महत्वाकांक्षा स्वीकार्य नहीं थी। अपने पिता से प्रतिशोध लेने के लिए अथवा सत्ता की लालसा में ज़्यूस ने टाइटन्स के शासन का विद्रोह किया। युद्ध में ज़्यूस टाइटन्स को पराजित कर विजय हासिल करता है। फिर वह अपने शक्तिशाली शस्त्र से अपने पिता को भी हराता है। ये वही शस्त्र था जो वर्तमान में क्रेटोस की हार का कारण बना।